लड़ में आए हुए प्रतिभागी आप सभी का मैं अपने विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन चाहता हूँ। खाली एक ही बात बताएंगे, मुझे अत्यंत खुशी हुई आप सभी से मिलकर। माने एक तरह से गौरव की अनुभूति हो रही है आप लोग से मिलकर। स्काउट के बारे में बेटा मैं बताऊँ, आप लोग ने अभी एक सप्ताह का दिया होगा ट्रेनिंग, उसमें बहुत कुछ सीख लिया होगा। स्काउट की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर ने। नहीं, हिस्ट्री में बताना है, स्काउटिंग की शुरुआत। हिस्ट्री ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। 1907 में। हाँ, सबके कॉपी में लिखा हुआ। 1907 कहाँ पे हुआ था बेटा? इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। भारत में कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। स्थापना हो गई थी 1909 में। 1950 में एक साल गठन हुआ बढ़िया से। ठीक है। मेन बात है गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग स्काउट में क्यों आना चाहते हैं? देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अनुशासन और एकता और विश्वास और जिम्मेदारी। तो आप उस चुनिंदे हुए बच्चे हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हुए। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत मुझे प्राउड ऑफ फील हो रहा है आप सभी पे कि आप उस चुनिंदे बच्चे में से हैं जो ये सारे जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने के लिए तैयार हुए। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बहुत जरूरी है। स्काउट गाइड की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि जब भी हमारे देश में चाहे किसी राज्य में चाहे हम डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो ये जो हम प्रशिक्षण हमें तो मिल रहा है वो हम दूसरों से अलग है, दूसरे बच्चों से अलग हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे। सबको नहीं ले आप हाँ नहीं ले सकते। आप उन बच्चों से अलग हैं जो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालोगे। जब भी कभी कोई विपदा आती है तो उसमें क्या देश का सहयोग करो। एक मनुष्य कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए अभी से ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है। अभी जाओगे इसके बाद स्काउट के बाद आपको एनसीसी करना होगा, आगे और भी मिलेगा आपको। ठीक है, कॉलेज में जाओगे और आगे मिलेगा सीखने के लिए। तो ये उसलिए आप लोग को दी जा रही है कि ये सारे जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको संभालो। ये देश तुम्हारा है, गांव तुम्हारा है, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है, यहाँ के लोग तुम्हारे हैं। उनको सही रास्ते पर ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है, उनको शिक्षित करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम उन सबसे चुने हो जो गलत काम करे उसके लिए तुम गाइड के काम करोगे। गाइड के काम नहीं, ये गलत काम है, हम गलत नहीं कर, चोरी नहीं करना है, ये देश की संपत्ति उसको नुकसान नहीं करना है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी ऐसे में नियम में अपने यूनिटी किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो आप यूनिटी बनाओगे कि नहीं, हम अपने यूनिटी के साथ हम कोई काम कोई किसी काम को दिया जाए तो उसको हम हैंडल करेंगे। इसलिए तुम्हारी और किसी भी मनुष्य को सफल होने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। परिवार में नहीं रह सकते तो ऐसे हाँ परिवार में रहना मुश्किल है, मुश्किल है। तुम एक उदाहरण लो, तुम 8 बजे उठो सर घर पे देखो तुम्हारा क्या हाल हो जाता है। मम्मी 4 डांट अलग सुनाएंगे, पापा 4 डांट अलग सुनाएंगे, स्कूल में जाओ अलग डांट। बहुत सारी बातें हैं। वो तुम्हें सिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब बच्चों तुम्हारे को जो यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको अपने अडॉप्ट करो जिंदगी में। अभी से बताता हूँ तुम्हारे को, फिर तुम्हारे को दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी तुम्हारे को आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए दिया जाए। और दूसरे साथ आपको नेशनलिटी, देश के प्रति जागरूकता, देश भावना, ये सबसे बड़ी बात है। देश के लिए प्यार होना चाहिए, प्यार दिल के अंदर प्यार। हाँ हमारे देश है, हम आजकल देख लो क्या स्थिति है दुनिया की, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अभी लड़ाई हुआ था ना, तुम्हारे को सिंधु लड़ाई हुआ था नहीं होता, अपने हुआ नहीं होता, पड़ोसी से लड़ाई हुआ था। आखिर अगर ऐसी घटनाएं हो जाए बढ़ जाती तो तुम्हारे को बुलाया जाता, तुम्हारे जैसे बच्चों को बुलाया जाता कि नहीं चलो तुम हैंडल करो, सहायता करो। तुम करोगे वो जानो को तुम उसको क्या करोगे, उसको सहायता करो क्योंकि तुम्हारे अंदर भर दिया करता है वो ट्रेन दिया कर, तुम एक ट्रेन इंसान।
देश की सहायता कर सकते। अरे तो अपने आप को तुम कम मत समझो। बहुत माने ये सर्टिफिकेट मिल गया, और सर्टिफिकेट से बड़ी बात है तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा की जागृति होगी एक सप्ताह के अंदर, जो तुम्हारे जीवन भर काम करेगा। ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ क्या, मुझे आप सभी पे बहुत सारे गौरव है। ऐसे बच्चों पे मुझे बहुत खुशी होती है। टीचर के नाते यहाँ पे हम हैं, लेकिन मुझे अत्यंत खुशी होती है कि मेरे उस बच्चे हैं जो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति और देश को आगे बढ़ाने के प्रति भी जागरूक है। सभी बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे स्कूल के, सभी बच्चे आए हैं क्या? नहीं आए, नहीं। तुम चुनिंदा बच्चे आए समझ में, तो अपने आप को कभी कम मत समझो। ठीक है, और जो भी तुम्हें टीचर यहाँ भी बताए गए हैं वो एक तरह के पहला सीढ़ी है। उस मैदान से तो चलोगे, ऐसे उसी रास्ते पे चलोगे तो तुम ऑलरेडी सक्सेस की रास्ते में पहुंच जाओगे। अरे समझ में, और सक्सेस के लिए जो तुम्हारे को 3 चीजें बता देना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पहली बात है, देश के प्रति भावना, देश भावना, ठीक है, और समाज के प्रति जागरूकता। यही तो है हमारे जीवन का लक्ष्य। क्या है जी? यही है। डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हमारा कोई इज्जत करेगा? नहीं करेगा। देश के प्रति हम बता देंगे तो हमारे कोई नौकरी मिलेगी? समाज के प्रति हम अगर समाज के प्रति कुछ कार्य नहीं करेंगे तो उससे बड़े होने का कोई फायदा है? पूछेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। अभी दिया नहीं। तो जो भी ज्ञान दिया गया है उसको अपने जीवन में उतारना है और आगे बढ़ना है और देश के लिए कुछ करके दिखाना है। अरे समझ में? अरे समझ में नहीं आ रहा? करके दिखाओगे ना? करके दिखाओगे ना? गुड। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी करके दिखाएंगे। ठीक है, कुछ बन के दिखाएंगे। और जितने टीचर हैं सभी को मेरा तहे दिल से आभार कि आप सभी को इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि आप लोग के अंदर मैंने फूट कर देशभक्ति से लेके आत्मनिर्भरता से लेके सब कुछ भर गया। ठीक है, और आगे तुम आप काम करोगे, आप रिस्पेक्ट करना। जो भी दुर्जन है हमारा अलग बात है, तो हमारी कभी गाना भी हम हमारे को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजन का हाँ, हर एक तरह के। और दूसरी का एक हो अपने लक्ष्य के प्रति। स्काउट के लिए और क्या अध्यात्म ज्ञान भी देता है। ये भी सिखाएगा, गॉड इज ऑलवेज राइट। कभी भी किसी तरह से दुविधा में करो, गॉड को याद करो, तुम्हारे को सब चीज गाइड करेगा। वो कभी भी सच्चा गाइड देगा। कभी भी किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में पड़ो, भगवान को नाम हो, तुम्हारे को अच्छे गाइड देगा। कभी भी गलत गाइड हमेशा तुम्हें अच्छा गाइड करेगा। याद अरे सुन में तो आध्यात्मिक गाइड, आध्यात्मिक शिक्षा में तो ये सभी शिक्षा से तुम क्या एक अच्छे नागरिक बनने के राह पे, प्रगति के राह पे चल पड़े। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जितने गुरुजन ने आपको दिए हैं शिक्षा, उसका जीवन में इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पुनः आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमारी छत्र छाया में यहाँ पे आए और आप सबों से मिलने का हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते सर। और मैंने एक तरह से नहीं, हमारे को आज मैंने उमंग तरह के महसूस हो रहा है कि आप लोगों से मिलकर, आप सभी विचारों को महसूस कर, आप सभी के जो कार्यों को देखकर हमें अत्यंत खुशी हुई सर। तो इसके लिए भी आप सभी को सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सर हमारे प्रांगण में आए। इसलिए हम पुनः आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं और बच्चों के लिए आशीष स्वरूप बोलते हैं कि आप सभी भगवान बुला दे बाहर और बुला पूर्ण करे और ढेर सारी खुशियां दे और भारत के नाम इसी तरह रोशन करो और आगे बढ़ो और कुछ करके, कुछ बन के अपने माता पिता के, समाज के, अपने बुजुर्गों के नाम करो। ठीक है, आज बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूंगा सर के लिए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही। NIC का मतलब मैं नहीं जानता कि क्या होता है। तुम लोगों से ही हम लोग कभी कभी सीखते हैं, मोबाइल का मैसेज भेजना, फलाना का। NIC मैंने क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं सर के लिए बोलूंगा NIC, तुम क्या बोलोगे? नाइस नाइस नाइस। NIC NIC निकालेंगे हाथ सर के लिए। स्काउट गाइड स्पेशल क्लैप को
आज का दिन हम लोगों का बड़ा अच्छा है।